इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से ये खबर मिल रही है, जहां सरिता हत्याकांड में देखिए जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी सतेंद्र गिरफ्तार हो चुका है। एसआईटी ने आरोपी सतेंद्र को गिरफ्तार किया है। डीआईजी नीलेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सरिता की हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंकने का आरोपी है सतेंद्र। हरिहरनाथ थाना क्षेत्र में सामने आया था ये मामला। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष गुप्ता। संतोष, सरिता हत्याकांड से जुड़ी ये जो खबर मिल रही है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये सरिता हत्याकांड काफी चर्चित मामला है छपरा का, जिसमें उसकी हत्या कर शव को एक पुलिसकर्मी की गाड़ी से उसके दरवाजे पर फेंका गया था। और इसको लेकर के न्यूज 18 लगातार मुहिम चला रहा था कि सरिता को न्याय कब मिलेगा। और अब जाकर के पुलिस ने सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सरिता का पति है और इस मामले का मुख्य आरोपी है। लंबे समय से वो फरार था, छपरा से भागा हुआ था। इस मामले में बता दो कि पुलिस पहले ही एक दरोगा को भी गिरफ्तार कर चुकी है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे घटना को अंजाम देने में। सोनपुर के पास हरियर थाना क्षेत्र है, उसी थाना क्षेत्र का यह मामला है। और मैं बता दूं कि हत्या करने के बाद आरोपियों ने काफी बेखौफ तरीके से एक पुलिसकर्मी के वाहन से ला करके सरिता की बॉडी को उसके घर के बाहर फेंक दिया था, बिल्कुल अमानवीय तरीके से। और इसको लेकर के न्यूज 18 ने सवाल उठाना शुरू किया था, तो पुलिस एक्शन में आई थी। और इस मामले में अब कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक आरोपी जो सतेंद्र है वो बचा हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार एसआईटी प्रयास कर रही थी। और डीआईजी के निर्देश पर एसआईटी की टीम ने छपरा के बाहर से गिरफ्तार किया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। ठीक है, तो पुलिस को बहुत बड़ी ये सफलता मिली है। संतोष, डीआईजी नीलेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, इसके पीछे क्या कारण है कि जो शव है उसको दरवाजे के पास छोड़ा गया, और वो जो गाड़ी थी वो भी प्रशासन में से किसी एक की गाड़ी थी? नीलेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है नीलेश जी की हमारे तक। संतोष हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने बताया इस मामले की पूरी बैकग्राउंड कि सरिता के शव को किस तरीके से फेंका गया था, और इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। और इसी के पति सतेंद्र को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी ने आरोपी सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कई दिनों के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीआईजी नीलेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सरिता की हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंकने का ये आरोपी है। हरिहरनाथ थाना क्षेत्र में सामने आया था ये मामला। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और आरोप इस पति पर यह था कि इसने अपनी पत्नी की जान ली और इसके बाद इसके शव को इसके मायके के घर पर यह फेंक कर फरार हो गया था। दारोगा की गाड़ी का इसने इस्तेमाल किया था। संतोष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, कहां से सतेंद्र की गिरफ्तारी हुई है, जानकारी दीजिएगा खबर पर विस्तार से। जो हमारे ऑफिशियल सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से सतेंद्र की गिरफ्तारी जो है वो पटना जिले से की गई है। लंबे समय से वो फरार था, उसके उत्तर प्रदेश या नेपाल में छुपे होने की खबरें आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो पटना पहुंचा किसी माध्यम से पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके अभी ला करके उससे सोनपुर में पूछताछ की जा रही है। जो शुरुआती घटना सामने आई थी उसमें किसी तरह से सरिता की हत्या करके उसके शव को उसके दरवाजे पर फेंकने का मामला सामने आया था। जब जांच आगे बढ़ी तो उस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था जो एक दरोगा की निकली, और पुलिस ने उस दरोगा को भी गिरफ्तार कर लिया, संतोष रजक जिसका नाम है। लेकिन सतेंद्र फरार चल रहा था और उसके लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही थी। और जी संतोष, क्या इस मामले में अभी तक ये 2 गिरफ्तारियां ही हुई हैं या फिर कोई और गिरफ्तार किया गया है इस मामले में? परिवार का कोई सदस्य? जी बिल्कुल, परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। लगभग 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है इस पूरे घटनाक्रम में, जो लोग गाड़ी में थे। और पुलिस का अनुसंधान अभी भी जारी है, पुलिस ने अभी केस को क्लोज नहीं किया है। सतेंद्र की गिरफ्तारी के बाद भी उससे पूछताछ की जा रही है, किस तरह से उसकी संलिप्तता था, हत्या किया गया था, किस तरह से हत्या किया गया, तमाम बातें सतेंद्र से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वही एकमात्र गवाह है जो घटना की पूरी असलियत बता सकता है। तो पुलिस उससे पूछताछ करके अंदर की कहानी निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन संतोष, क्या अब तक ये जानकारी सामने आ पाई है कि संतोष तक पुलिस कैसे पहुंची, माफ कीजिएगा, सतेंद्र तक पुलिस कैसे पहुंची? देखिए, सतेंद्र लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के जरिए, पुलिस का जो अपना एक सिस्टम है उसके सिस्टम के जरिए लगी हुई थी। और जैसे ही सतेंद्र पटना में एक्टिव हुआ
उसकी जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और उसे उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे ला करके भी पूछताछ की जा रही है। अभी शुरुआती मामला है, आज ही यह कार्रवाई की गई है। सबसे पहले खबर में दिखा रहे चूंकि न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को काफी संवेदनशील तरीके से उठाया था। किस तरह से एक महिला की हत्या करके लाश को किसी के दरवाजे पर फेंका जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस के निकम्मेपन पर भी सवाल उठ रहे थे लगातार न्यूज 18 द्वारा। इसमें कहीं पुलिस के अधिकारी भी हम लोग से नाराज थे कि इस तरह की छोटी घटना बता रहे थे सीधी तौर पे, लेकिन न्यूज 18 ने बताया कि छोटी घटना नहीं है, एक बड़ी घटना है पूरी। बिल्कुल, और संतोष क्योंकि इस मामले में दारोगा की भी पहले गिरफ्तारी हो गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि परिवार के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है, तो दारोगा से पूछताछ में अब तक कोई जानकारी ऐसी निकल कर आई है कि कैसे सरिता की मौत हुई या उसकी जान ली गई, कैसे ये प्लानिंग हुई थी, क्या हुआ था, विवाद को लेकर कोई जानकारी परिवार के सदस्यों से या फिर दारोगा से अब तक कोई जानकारी ऐसी पुलिस जुटा पाई हो? देखिए, तो दरोगा संतोष रजक जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल इस घटना में किया गया था, पुलिस ने उसके सामने एक सवालों की लंबी चौड़ी सूची रखी थी, लेकिन सवालों का सही से जवाब नहीं दे सका। पुलिस का सहयोग भी उसने नहीं किया, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा गया है। तो ये तमाम मामला अभी जांच के दायरे में, पुलिस भी बहुत कुछ खुलकर नहीं बता रही है, जिसके कारण मैं बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन जो घटना हुई थी, जो तस्वीरें हमारे सामने, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर कर रही थी पूरे सिस्टम में। और अब जाकर के पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास जवाब है कि मैंने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मुख्य आरोपी जो है सतेंद्र को, क्योंकि काफी घटना को काफी समय बीत चुका था लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा था। इसको लेकर लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और आज पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी और प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया जाएगा कि आखिर मामला क्या है, कैसे गिरफ्तारी हुई। फिलहाल पुष्टि ये हो चुकी है कि सतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है और ये एक बड़ी खबर है अभी जी संतोष। लेकिन सतेंद्र के बारे में लगातार ये भी जानकारी आ रही थी कि ये अपनी रसूख की वजह से हमेशा चर्चा में रहता था और पुलिस महकमे में भी इसकी जान पहचान थी, जिस वजह से वो काफी इस तरीके के काम में संलिप्त था, जो कि इसकी भूमिका संदिग्ध रही। अभी इसको लेकर क्या पूरे मामले को लेकर कोई ऐसी जानकारी कि दहेज के बाद ये हत्या का मामला था या पति पत्नी के बीच के विवाद का ये मामला था, क्या ऐसा मामला था जिसके बाद सरिता की हत्या कर दी गई? कोई जानकारी ऐसे आसपास से निकल के आ रही हो? पुलिस जो पारिवारिक विवाद में हत्या मान रही है, पुलिस ने पुष्टि कर दी कि सरिता की हत्या की गई थी। किस तरीके से उसके बॉडी को ला करके दरवाजे पर फेंका गया था, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। और सतेंद्र के रसूख का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संतोष रजक दरोगा था, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था, वो बिना किसी कागजात के संतोष रजक दरोगा की गाड़ी। और बिल्कुल, और संतोष देखिए, बिना रसूख के तो ये भी नहीं हो सकता कि आप इतने दिन गायब रहे, पुलिस के हाथ ना लगे, एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद भी कितने दिन का समय हो गया जब सतेंद्र की गिरफ्तारी हो पाई है? जी बिल्कुल, ये सवाल उससे जरूर है, लेकिन पुलिस की एक टीम लगी हुई थी। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस को तुरंत सफलता नहीं लगती है, लेकिन पुलिस की एक टीम लगातार इस घटना पर लगी हुई थी और उस टीम को आज सफलता मिल गई है। सतेंद्र की गिरफ्तारी के लिए बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक छापेमारी की गई, जैसा कि हमें सूचना मिली है। लेकिन उसी दबिश के कारण सतेंद्र आज पटना में पहुंचा था। किसी तरह से वो शायद सरेंडर करना चाहे, जो हमको जानकारी है, सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अभी फिलहाल उसके पुलिस हिरासत में। ठीक है संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। वैशाली से इस वक्त प्रफुल्ल भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, सतेंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई दिनों के बाद ये गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि ये 15 जनवरी का पूरा मामला था और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई और अब देखिए गिरफ्तारी हो पाई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपके पास कोई ऐसी जानकारी, कैसे ये गिरफ्तारी हुई है, कैसे टीम पहुंची एसआईटी की सतेंद्र तक, अगर कुछ जानकारी हो तो साझा कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल 15 जनवरी के बाद से जब से न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया, मुहिम के तौर पर न्यूज 18 ने किया था, उसके बाद से एसआईटी का गठन किया गया और लगातार उस पर दबिश बनाई जा रही थी। सतेंद्र को की गिरफ्तारी के लिए और संतोष रजक जो दरोगा थे, जिनसे उनकी निकटता थी, जिनके गाड़ी का इस्तेमाल सतेंद्र ने किया था सरिता के बॉडी को फेंकने के लिए, उन पे भी लगातार उनकी भी गिरफ्तारी हुई और उनसे लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि उससे उसकी सतेंद्र की गिरफ्तारी करवाने में वो पुलिस की मदद करे, और जिसका प्रतिफल है कि सतेंद्र पुलिसिया दबाव के कारण वो जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार वो कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था, जिसके बाद एसआईटी की टीम ने न्यायालय में समर्पण करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे लेकर सोनपुर लेकर आई है, जिससे पूछताछ जो जानकारी मिली है, अधिकारी हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उसे कहाँ रखा गया, लेकिन ये जानकारी मिली है कि उसे सोनपुर में रखा गया और उससे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सतेंद्र खुद गाड़ी चलाया था और 15 जनवरी की रात जो है वो सरिता के बॉडी को लेकर अपने तीन सहयोगी जो उसकी गाड़ी में बैठे थे, एक उसका भतीजा था और एक उसके
पड़ोसी था, सत्येंद्र का पड़ोसी, जिसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जिसमें सत्येंद्र का भाई, उसकी भाभी और उसका भतीजा शामिल था, जो स्कॉर्पियो में जो सरिता की बॉडी को खींच प्रफुल्ल, क्या इस पूरे मामले में कोई ऐसी जानकारी अब तक मिली है, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कई गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, जो सत्येंद्र का साथी था, जो इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो सत्येंद्र के साथ बैठा हुआ है, कोई जानकारी ऐसी कि सरिता की हत्या क्यों की गई? क्या सिर्फ बहस वाली बात थी या फिर दहेज और उसके बाद ये हत्या की गई, प्लानिंग की गई थी? कोई जानकारी ऐसी अब तक सामने आई हो? जी देखिए, सत्येंद्र के चरित्र की बात करें तो उसकी पहले भी 2 शादी हो चुकी थी और ये तीसरी शादी उसने सरिता से की थी जी। और उसके साथ बराबर जो जब न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची थी तो आसपास के लोगों ने भी बताया था कि उसका जो चरित्र था वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। शराब के मामले में वो जेल भी जा चुका था, तो उसका जो चरित्र रहा है वो काफी संदिग्ध रहा है और लगातार वो पत्नी के साथ भी उसका विवाद होता रहा है। लेकिन कारण क्या था, किस कारण से उसने घटना बिल्कुल प्रफुल्ल, ऐसे कई राज खुलने बाकी हैं, कई सवालों के जवाब अब सत्येंद्र ही दे सकता है क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।